नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जी के जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो उस एग्जाम में अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन पूछने का जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्जाम है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, बिहार सचिवालय का वैकेंसी दे दिया है। ये सारे में जो अशोक के शिलालेख हैं इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो आप खैर तय मान लीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो 14 शिलालेख है। पहला शिलालेख में क्या है, दूसरा शिलालेख में क्या है, इस तरह से क्या होता है ना कि लोग हम लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना। तो आज मैं इसका निचोड़ लेकर के आया हूँ। आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार का अशोक का जो शिलालेख है 14 का 14 शिलालेख आपको मैं इस वीडियो के बाद कंफर्म दावे के साथ कहता हूँ कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस आप इस वीडियो में बने रहें। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख। पहली बात आती है कि जब शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस शिलालेख का मतलब क्या होता है। शिलालेख, इसका वर्ड में ही छुपा हुआ है शिलालेख का मतलब। शिला का मतलब होता है चट्टान या पत्थर, पत्थर या चट्टान होता है। और लेख का मतलब लिखना, तो पत्थर या चट्टानों पे जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिला लेख कहते हैं। और अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 14 है। अशोक के कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। और ये जो 14 शिलालेख है इसको जो सबसे पहले किसी ने खोजा, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसी ने खोजा तो 1750 में, मतलब 1750 ईस्वी में खोजने का जो कार्य किया था उसका नाम था टी पैंथेलर। उसका नाम क्या था, 1750 ईस्वी में जो खोजा था फ्रेंड्स उसका नाम था टी पैंथेलर। अशोक ऐसे भी चीता के जैसा था। अशोक कैसा था, चीता के जैसा। तो उसका शिलालेख खोजेगा वो तो चीता के जैसा रहेगा, है ना। तो पैंथर का मतलब होता क्या है, पैंथर का हिंदी क्या होता है, चीता होता है। तो अशोक के शिलालेख को किसने खोजा, पैंथर ने खोजा। ठीक है। उसके बाद आता है सन 1837 ईस्वी। सन 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ने का जो कार्य किया है उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे इसका नाम, लेकिन मैं बता रहा हूं तो मैं ये सोच के नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि आप कौन जान रहे हैं और कौन नहीं जान रहे। मैं बस यही सोचूंगा कि आप जो मेरे व्यूअर हैं आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं ये सोच करके आपको बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिलालेख, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले खोजा कौन, टी पैंथलर। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने का काम कौन किया, जेम्स प्रिंसेप ने किया। किसने किया, जेम्स प्रिंसेप ने। ओके फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख को खोजा किसने, टी पैंथलर ने खोजा। पढ़ा किसने, प्रिंसेप ने। क्या किया, पढ़ा। अब है कि अशोक के 14 शिलालेख है ना फ्रेंड्स। पहला में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, चौथा में क्या है, इसको हम लोग अब अध्ययन करेंगे। देखिए, अशोक के पिता के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे। और अशोक की माता कौन थी, अशोक की माता का नाम ऐसे सुभद्रांगी नाम था, लेकिन जो बिंदुसार थे वो अपनी रानी को बुलाते थे, उनका रानी धर्मा। क्या बुलाते थे, रानी धर्मा। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, सुभद्रांगी। ठीक है। अशोक की जो माता थी उसका नाम क्या है, रानी धर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक की माता का नाम क्या है, रानी धर्मा। और यही रानी धर्मा और अशोक के बीच में एक कहानी बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो आप देखिएगा, कहानी बना बना करके सारी जगह को याद करवाया हूँ, उसी तरह से ये जो 14 शिलालेख है अशोक और उसकी जो माता रानी धर्मा है उसी पे मैं तोड़ता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए अशोक का जो पहला अभिलेख है, सॉरी शिलालेख, अशोक का जो पहला शिलालेख है, हम लोग सिर्फ अभी रानी धर्मा से सुभद्रांगी को मिटाते हैं, रानी धर्मा को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अशोक की माता का नाम क्या था, दिख रहा है ऊपर, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अशोक की माता का नाम धर्मा। जिसका नाम रहेगा धर्मा वो अपने बाल बच्चे को क्या सिखाएगी, नाम ही है धर्मा, मतलब धर्म, नाम ही धर्म है, तो बाल बच्चे को क्या सिखाएगी, अच्छा धर्म ही सिखाएगी ना। और आप जान लीजिए कि जो 14 शिलालेख है टोटल का टोटल कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो एक अच्छे धर्म और कर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग चलते हैं पहले शिलालेख में, अशोक के पहले शिलालेख। पहला शिलालेख कहने का मतलब हुआ, आप लोग याद रखिएगा, कि जब अशोक पहला में पढ़ता था, जब अशोक पहला में पढ़ता था, हम ही लोग पढ़ते थे पहले सरकारी स्कूल में, तो क्लास 1 से 5 तक जो होता था वो होता था प्राथमिक स्कूल में, होता था ना, और 5 से 8 तक होता था मिडिल स्कूल में, आज भी होता है शायद। और 9th एवं 10th जो होते थे ये कहाँ होते थे, आपका हाई स्कूल में, है ना फ्रेंड्स। और 11 12 से लेकर के आप लोग 11th 12th 11 to 12th और ग्रेजुएशन कहाँ करते हैं, कॉलेज में। इसी पे हम लोग सभी के सभी शिलालेख को याद रखेंगे। ठीक है ना। तो अभी जो पहला में जब पढ़ रहा है अशोक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अशोक पहला में पढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब पहला में पढ़ रहा है तो अशोक की माँ क्या कहती है, अशोक जानते हो बचपन से ही बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कह सकते हो, मान के चलिए ना याद रखने के लिए कि अशोक बचपन से ही बहुत ज़्यादा बदमाश था। माँ कहती थी कि धर्म पे चलो, आई बार बार कर देता था बदमाशी। अशोक को उसकी माँ बोले पहला में कि बेटा, अशोक बदमाश तो ही था, ढेला उड़ा उठाता था, जानवर उनवर को मार देता था। जैसे घर के बगल से कुत्ता जा रहा है, बस ढेला उठाया, धड़ाम दिया, उसको मार दिया। तो अशोक की माँ बोली, जब वो पहला क्लास में था, माँ बोली बेटा पशु को मत मारो, क्यों तू मीठा उठाता है, मार के एकदम उसका हुलिया बिगाड़ देता है। अशोक क्या करता था, पशु पे ढेला उठा के मारता था। पहला में क्या है, माँ बोल रही है धर्मा क्या बोल रही है, पशु को मत मारो, मतलब कि पशु बलि पर रोक। मैं बोलूंगा देसी लैंग्वेज, ठीक है, और लिखूंगा वही जो कि शिलालेख में उल्लेख है। बस आप मेरी भाषा को समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तब याद रहेगा, नहीं तो 14 शिलालेख कंफ्यूज होकर के रह जाइएगा, याद नहीं होगा। अशोक अभी पहला में पढ़ रहा है, बच्चा है छोटा सा, वो मार दिया किसी जानवर को, तो उसकी माँ क्या बोली कि बेटा जानवर को मत मारो, पहला में बोल रही है। जब अशोक दूसरा में पढ़ने लगा, अशोक कौन क्लास में पढ़ रहा है, दूसरा में। जब अशोक दूसरा में पढ़ रहा होता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा पशु को नहीं मारना चाहिए, उसको चिकित्सा करवाओ, कोई मनुष्य भी अगर दिक्कत में है तो उसका भी चिकित्सा करवाओ, यही धर्म है, यही सच्चाई है, यही पुण्य है ना। कौन सिखा रही है, धर्मा सिखा रही है, किसको, अशोक को। क्योंकि धर्मा का मतलब ही क्या है, धर्मा का मतलब नहीं, धर्मा का लक्ष्य क्या था कि बेटे को सही धर्म पे लाना, धर्म का मार्ग अपनाना। और देखिए अशोक अभी पहला में पढ़ रहा है ना, इसको कॉलेज हम पहुंचाएंगे, कॉलेज पहुंचाएंगे तो 14 शिलालेख खत्म हो जाएगा। दूसरा में क्या बोला, धर्मा बोली अशोक से कि नहीं बेटा, पशु हो या फिर मनुष्य हो, उसको मारो उरो नहीं, अगर चोट उट लग गया है तो मार दिए हो तो उसको चिकित्सा करवा दो। क्या करवा दो, चिकित्सा, दवा बीरो करवा दो। किसको, पशु एवं मनुष्य को। तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि पर रोक है। माँ बोल रही है कि जानवर को मत मारो, तो मार देता है, इसे ढेला उठा के लग जाएगा कहीं बेसाइड जगह में। तो दूसरा में जब पढ़ रहा था तो उसकी माँ बोली कि पशु एवं मनुष्य को इलाज करवाओ अगर वो दिक्कत में है तो। अब अशोक पढ़ रहा है तीसरा में, अशोक के मन पढ़ने लगा तीसरा में। पहला में छोटा बच्चा था, ढेला उला मारा,
दूसरा में पशु एवं मनुष्य को क्या किया, चिकित्सा करवाया माता के कहने पे। तीसरा में उसकी माँ बोली कि चलो अब तुम 5 साल का हो गया है, चलो। तो अशोक की माँ बोल रही है, जब अशोक तीसरा में पढ़ रहा है तब उसकी माँ बोल रही है कि चलो बेटा नानी घर चलना है ना, नानी घर चलना है। जो नानी घर गेला के साल हो गया है, 5 साल हो गया है, चलो नानी घर चलते हैं। मतलब कि घूमने चलते, नानी घर जाएगा तो बिना यात्रा कैले जाएगा नहीं ना। तो अशोक के तीसरे शिलालेख में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या, प्रत्येक 5 वर्ष पर अधिकारियों का यात्रा का वर्णन है। अशोक के तीसरे अभिलेख में क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर अधिकारियों का यात्रा। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि अशोक की माँ बोली कि चलो नानी घर गेला बेटा, 5 साल हो गया है, जब चलना चाहिए हम लोग को, है ना। केमा में पढ़ रहा था उस समय अशोक, तीसरा में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो तीसरा में क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर अधिकारियों का यात्रा का वर्णन है अशोक के तीसरे अभिलेख में। उसके बाद आता है अशोक का केमा अभिलेख। उसके बाद आता है अशोक का चौथा अभिलेख। अब देखिए ये तो चौथा में चला गया, कौन, अशोक चौथा में चला गया। और उसका माँ के तो लक्ष्य था कि इसको किसी भी प्रकार से, मेरा नाम धर्मा है और हम इसको धर्म के मार्ग तो अपनाने के लिए एकदम कहेंगे ही कहेंगे हर हाल में। जब चौथा में अभिषेक ये अशोक पढ़ते रहता है चौथा क्लास में, उस समय ये क्या करता है ना कि किसी से झगड़ा कर देता है। चौथा क्लास के बच्चा उदंड होता ही है, चौथा क्लास में किसी से झगड़ा कर देता है। तो माँ बोलती है नहीं बेटा झगड़ा झंझट मत करो, उसके जगह पे तुम धर्म का ही मार्ग अपनाओ, ठीक है ना। तो बोला गया कि भेरी घोष के जगह पर धर्म घोष अपनाना। भेरी घोष के जगह पर धर्म घोष अपनाना। भेरी का मतलब क्या हुआ, भेरी घोष का मतलब समझते हैं। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध का नगाड़ा। भेरी घोष का मतलब क्या होता है, युद्ध का नगाड़ा। चौथा में कुछ किया, झगड़ा कर दिया, कौन, अशोक। तो अशोक के जो चौथे अभिलेख शिलालेख है उसमें क्या है, भेरी घोष के जगह पर धर्म घोष अपनाने का वर्णन मिलता है। किसमें, चौथे शिलालेख में। ये कहा कौन रही है, माँ बोल रही है कि तुम चौथा क्लास में अभी हो, बच्चा हो, लड़ाई झगड़ा कर देते हो, लेकिन ये गलत बात है। लड़ाई झगड़ा वाला जो मार्ग है वो अच्छा नहीं है, धर्म मार्ग ही अच्छा है। कहने का मतलब क्या है चौथा में कि झगड़ा झंझट के जगह पर धर्म अपनाना। झगड़ा झंझट भेरी घोष का मतलब वही होता है, झगड़ा झंझट। अब अशोक चल गया केमा में, पांचवा में। अशोक केमा में चल गया, पांचवा में। पांचवा में कहा गया है महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों की क्या नियुक्ति। धर्म महामात्रों की नियुक्ति, क्योंकि पहला से 5वां क्लास तक जो होता है वो किसमें होता है, सरकारी जो प्राथमिक स्कूल होता है उसी में होता है 5वां तक। अब 5वां में अशोक को बोला गया कि अब धर्म महामात्रों की नियुक्ति तुम कर लो। अब एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अब तुम जाने वाले हो मिडिल स्कूल में। ऐसा ना हो कि वहाँ तुम झगड़ा कर देना। 5वां में अब आ गए हो, यहाँ से निकलने वाले हो, अब तुम क्या करो, महामात्र की नियुक्ति अपने अंदर दिल में कर लो तुम, महामात्र की नियुक्ति। तो 5वां अभिलेख शिलालेख में क्या है, महामात्रों की नियुक्ति। आप याद कैसे रखेंगे कि जब 5वां में अशोक पढ़ रहा है या आप ही पढ़ रहे हैं, आप ही अपने, जैसे अशोक के जगह पे आप खुद हो जाइए ना, आपकी मम्मी बोल रही है कि बेटा पहला में हो पशु को मत मारो, दूसरा में है कि पशु हो चाहे कोई आदमी हो उसको क्या करो तुम, चिकित्सा वगैरह करवाओ। तीसरा में क्या कहा गया है कि जब तुम तीसरा में पढ़ रहा था तो नानी घर गेला तुमको कितना दिन हो गया, 5 साल हो गया, तो मम्मी तुमको नानी घर लेकर के चले गए। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर यात्रा करने का वर्णन है। फिर जब तुम चौथा में पढ़ रहा था तो तुम झगड़ा कर दिया, ठीक है ना, दोस्त यार से। तो आपकी मम्मी क्या बोले कि नहीं बेटा गलत बात है, ये जो झगड़ा झंझट है ये मार्ग सही नहीं है, धर्म का मार्ग सही है। मतलब भेरी घोष के जगह पे धर्म घोष का अपनाना।
फिर तुम पांचवा में पढ़ रहे हो, है ना। आप क्या है, पांचवा में पढ़ने लगे तो मम्मी बोली बेटा देखो अब ई क्लास के बाद तुम जाओगे मिडिल क्लास में, तो यहाँ से झगड़ा झंझट अब तुम बंद कर दो और धर्म महामात्र का अपने अंदर मन में बसा लो। धर्म महामात्र का, किसका, धर्म महामात्र का। तो पांचवा में किसका है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये 5 आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा प्राथमिक स्कूलवा वाला है। अब हम लेके चलेंगे अशोक को किस में, मिडिल स्कूल में। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अशोक को कहाँ लेकर के, या हम ही लोग कहाँ चलते हैं पढ़ने, पहला से 5वां तक पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं छठा में। सीबीएसई वाले होंगे, छठा का मतलब 6th समझ रहे होंगे। आप इंडियन है तो ये 6th और छठा में किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए छठा में जब हम पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो माँ क्या बोलती है कि देखो तुम छठा में चल गया है, दूसरा स्कूल चल गया है। अरे प्राथमिक स्कूल था, अपना गांव था तो ठीक है, मिडिल स्कूल तो दूसरा गांव, अब तुम जा रहे हो पढ़ने के लिए। किसी किसी के गांव में ही होता है, लेकिन क्लास चेंजिंग वाली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। छठा में चल गए हो, तुम वहाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा, हर चीज़ का जानकारी हम रखेंगे एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि तुम मिडिल स्कूल में चल गए हो तो जो मन में आवेगा वो करोगे, काहे कि तुम हो उदंड बच्चा। देख रहे हैं कि तुम पहला से 5वां क्लास में क्या किए हो, उदंडता ही करते आए हो। अब छठा में क्या बोले, छठा में क्या चीज का चर्चा है, क्या बोल रही है माता कि कहीं भी जाओगे हम हर क्षण का समाचार रखेंगे कि किससे तुम झगड़ा किया नहीं किया, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मिडिल स्कूल में चल गया ना, छठा में मिडिल स्कूल ना, तो मिडिल स्कूल जब आप चल गए छठा में तो बोला जाता है, इसमें कहा गया है कि अशोक अपने प्रजा का, अशोक अपने प्रजा के क्षण क्षण का, अशोक अपने प्रजा के क्षण का मतलब समझ रहा है, एकदम समय की एकदम छोटी इकाई जो है क्षण, तो क्षण का क्या रखेगा, तो क्या बोल सकते हैं, अशोक अपने प्रजा के क्षण पल मतलब पल पल का खबर रखेगा। क्षण हटा दीजिए, पल पल का खबर। अशोक अपने प्रजा के पल पल का खबर रखेगा। ये तो ठीक है, ये बोला, ये तो है छठा में क्या अशोक, लेकिन कहानी हम लोग को कैसे याद रखना है कि उसकी माँ बोल रही है कि बेटा आप मिडिल स्कूल में आप जा रहे हो, लेकिन आपके हम पल पल का खबर रखेंगे। तो आपको याद रखना है कैसे कि अशोक के छठे शिलालेख में किसका चर्चा है, तो पल पल के खबर का चर्चा है। पल पल का खबर कहने का मतलब क्या है, प्रजा के पल पल का खबर का चर्चा है ना। छठा में चले गया, अब 7वां में जाता है, 7वां क्लास में जाता है, तो इसको खुद समझ में आने लगता है कि नहीं सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, माँ सही बोलती है। 7वां क्लास का जो बच्चा होता है लगभग 12-13 साल के वो हो जाता है ना। तो इसको अशोक को समझ में आने लगा कि नहीं अब सबसे मिलजुल करके रहना है, जितना भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जितने भी हैं सबसे मिलजुल करके रहना है। तो 7वां जो शिलालेख है उसमें क्या बोला गया है कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा भाव, सभी धर्मों के साथ एक जैसा भाव, एक जैसा भाव है ना, सभी धर्मों के साथ एक जैसा बिहेव करना, किसी के साथ कोई गलत नहीं करना, क्योंकि आप 7वां में चले गए ना, अब बच्चा थोड़ी है। ठीक है, उसके बाद आता है 7वां के बाद 8वां शिलालेख, और हम लोग चले गए 8वां में पढ़ने लगते हैं। जब 8वां में हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो देखते होंगे कि 8वां में क्या होता था ना कि जो हम लोग के जो टीचर होते थे वो क्या करते थे कि एक बस बुक किए और बोलते थे कि चलो सबको लेके चलेंगे बोध गया, सबको लेके चलेंगे बोध गया राजगीर घूमने के लिए। ऐसा बोला पहले होता था और आज भी होता है। जब आप 8वां पढ़ते हैं तो 8वां में किसका चर्चा है, बोध गया के यात्रा का चर्चा है, बोध गया की यात्रा का या फिर धम्म यात्रा का चर्चा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो आप
चैनल पे मेरे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे, और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब 8वां में अशोक पढ़ रहा है, अशोक एवं पढ़ रहा है 8वां में, तो उसको क्या चीज करने का मौका मिला? मास्टर साहब कर दिए बड़का को बस, बोले जितना भी बच्चा है सब मिलके कहाँ चलेगा, कहाँ, बोध गया चलेगा, है ना। होता है ये चीज, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जो आप आम लाइफ में जो जीते हैं, 8वां में पढ़ते हैं तो बोध गया तो जाते हैं घूमने के लिए बस से, कितने लोग गए भी होंगे। तो 8वां शिलालेख में किसका चर्चा है? बोध गया की यात्रा का चर्चा है, और इसी में धम्म यात्रा की भी चर्चा है। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां हो गया। अब आप 9वां में चले गए, कहाँ? ये 3 गो में कहाँ थे आप? मिडिल स्कूल में। अब तो आप कहाँ चले गए? हाई स्कूल में चले गए, 9वां में। जब आप हाई स्कूल में चले जाते हैं, ठीक है ना, अब क्या होता है, 9वां में चले जाते हैं ना, तो आपको एक मतलब कि शिष्टाचार आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अब आप हाई स्कूल चले गए हैं तो आपके अंदर एक सच्चे विधान एवं शिष्टाचार आपके अंदर होने चाहिए। क्या चीज का चर्चा है? सच्चे विधान एवं शिष्टाचार, सच्चे विधान एवं शिष्टाचार। अब आपकी मम्मी नहीं बोलेंगे कि देखो बेटा अब 10वां में चल गए हो, अब जरा अच्छे से रहो, अब वो सब बचपना छोड़ दो, है ना, लड़ाई झगड़ा लंदर फंदर ये सब छोड़ दो। सच्चे विधान का मतलब समझ रहे हैं? अशोक के जो 9वें शिलालेख है, इसमें सच्चे विधान का मतलब समझ रहे हैं क्या है? सच्चा विधान कहने का मतलब ये हुआ कि बेफजूलत का खर्चा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो बताया गया उसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा कहानी से हटके। इसमें 9वां में बोला गया है कि अशोक का जो 9वां शिलालेख है, उसमें अशोक कहा है अपने प्रजा से कि आप लोग अगर शादी विवाह करते हैं तो ज़्यादा खर्च ना करें। किसी की मृत्यु हो गई है तो आप मृत्यु भोज में बहुत सारे खर्चा मत कर दीजिए, जो कि आज भी ये कुरीति हम लोग के समाज में प्रचलित है। किसी के यहाँ शादी है, नहीं खिलाया तो पूरा समाज दूसरा, नहीं खिलाया फलनवा, है ना। कोई मर गया, काम क्रिया में 10 स्थान नहीं किया, फलनवा खिलाया नहीं, खाली खाता, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो 9वां क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में क्या करना है? सीखना है। एवं शिष्टाचार, शिष्टाचार कहने का मतलब क्या हुआ कि जा करके डेली हम गुरु जी के पैर लगेंगे वो शिष्टाचार हो जाएगा? नहीं, आप 9वां क्लास में चल गए ना। 9वां क्लास में आपको क्या चीज बोला जा रहा है? शिष्टाचार के बारे में, कि कोई भी गरीब लड़का हो चाहे अमीर लड़का हो, सबके साथ उचित व्यवहार रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि प्रजा गरीब है तो उसको नीचे बैठा देंगे अर्श पे और अपने हम बैठेंगे, मतलब उसको बैठा देंगे फर्श पे, अपने बैठेंगे अर्श पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक के 9वें शिलालेख में कहा गया। आप जब 9वां में आपको याद कैसे रखना है कि 9वां क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको शिष्टाचार आना ही आना चाहिए। अब आप पढ़ रहे हैं 10वां में, तो 10वां में पढ़ता है तो सब चाहता है एकदम फर्स्ट डिवीजन लाना ही लाना है ना, 10 CGPA लाना ही लाना है, रहता है कि नहीं? तो आपका लक्ष्य क्या रहता है? लक्ष्य क्या रहता है कि एकदम लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है। तो अशोक का भी तो 10वां शिलालेख है, उसमें उल्लेख है कि अशोक के उधम का लक्ष्य, उधम का लक्ष्य आपको याद रखना है। 10वां में सिर्फ एक वर्ड लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब हुआ अशोक का लक्ष्य था कि हमारे साम्राज्य में जितने भी प्रजा हैं, जितने भी गरीब हैं, किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो उसका क्या था? लक्ष्य था। किसका? अशोक का। समझ में आ रहा है ना? 10वां में आपका क्या लक्ष्य है? आप 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो आपका क्या लक्ष्य है कि फर्स्ट डिवीजन लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है, चाहे जो करना पड़े। तो उसी प्रकार अशोक का 10वां शिलालेख में कहा गया है किसके बारे में? लक्ष्य के बारे में। आपका भी लक्ष्य और उसका भी लक्ष्य। तो 10वां तक में कोनो दिक्कत है? नहीं होना चाहिए 10वां तक में। उसके बाद आता है 11वां, अशोक के 11वां अभिलेख। इसमें बोला गया 10वां तक में, आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि आप 10वां तक में अमूमन जो भी लड़के गांव देहात से आते हैं वो गांव में ही रहते हैं। कब तक? 10th तक। लेकिन 11th और 12th के लिए क्या करते हैं? 11th एवं 12th के लिए वो बाहर जाते हैं। कहाँ? शहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो शहर आप जाते हैं तो भिखारी मिलता है कि नहीं?
शहर जाते हैं तो भिखारी नहीं मिलता है। अब भिखारी मिलता है तो उसको आप दान करवे कीजिएगा, कुछ दीजिए, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, जो भी दीजिए उसको दीजिएगा। तो इसमें जो है वो क्या है, धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आपको याद कैसे रखना है, 11वां में धम्म दान है। जब हम 11वां में पढ़ने लगते हैं या 11वां में चले जाते हैं तो हम शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, 11 12 की अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। 12th में एकदम 11 12th में जो भी लड़का है 10th पास करने के बाद बाहर भागता है। अब बाहर जाता है शहर में, एक से एक चकाचौंध देखता है, लाल पियर हरियर बुल्लू, और जब बगल में रहता है कौन, भिखारी बैठा हुआ रहता है, तो अपना इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ दान देवे करता है। उस समय लड़का केमा में पढ़ता है, 11वां में पढ़ता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग 12वां 13वां और 14वां में चलेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलेंगे 12वां में, 12वां 13वां और 14वां में। 12वां 13वां और 14वां, एकदम वेरी सिंपल, यूं याद रहेगा आपको। 12वां में जैसे ही लड़का 12th में जाता है, स्त्री के पीछे भागना शुरू। ओ फलनी, ओ अरे यार जानते हो फलनी आती है, बहुत सुंदर है, नहीं करता है। 12वां में लड़का चल जाता था, करवे करता है। तो इसमें बोला गया है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। क्या कोई दिक्कत है 12वां शिलालेख में? आप 12वां में पढ़ते तो नहीं कर चक्कर में रहते हैं, लगता हुआ इसे बोल रहा है। एक बात बोल रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, ताई कि कमेंट में गाली उली देने लगेगा। पक्का आप 12वां में गए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा भाव जागा होगा जरूर, एक कर पड़ती, ठीक है ना। इसीलिए बोले, आपको हम बोल नहीं रहे, इसीलिए बोले कि 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है 12वां शिलालेख में, ठीक है। अब 12वां तो आप कॉलेज में चलिए पढ़ लिए। 13वां में क्या होता है ना कि 12th के बाद अमूमन लोग जो होते हैं ना, लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए, अब पढ़े की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई से एकदम छुटकारा करने लगते हैं कि नहीं। तो 13वां में क्या करता है, लोग कॉलेज में जाता है और गैंगबाजी करना शुरू। फलना गैंग में 10 लड़का है, फलना गैंग में 5 लड़का, तो लड़ाई झगड़ा तो होबे करेगा, एकदम जम के होगा। तो 13वां में अब चल गया ना, मतलब ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लिए 13वां में, तो लड़ाई झगड़ा तो होबे करेगा। तो इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, बहुत खतरनाक युद्ध। किस युद्ध की चर्चा है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। और इसमें इतना ज़्यादा, जैसे आप ही लोग ना कभी कभी झगड़ा होता है, मार बेल्ट, जब पूरा कुचा आ जाते हैं शरीर एकदम, हो माय गॉड बहुत मारा है, जब दर्द हो जाता था ना, लगता अब ना लड़ेंगे, बहुत मारा है आज। तो इसमें 13वां में कलिंग युद्ध की चर्चा है, और इसी में है अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक का हृदय परिवर्तन, समझ में आ रहा? अशोक का हृदय परिवर्तन, इतना ज्यादा लड़ाई हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना रक्तपात हुआ कि लगने लगा अब नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए, ये बहुत गलत बात है ना। 13वां शिलालेख में हो गया। अब आप चल गए 14वां में, तो 14वां में बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप धर्म के रास्ते पे ही चलिए। 14वां में बोला, 14वां में जब हम चल गए तब समझ में आ गया कि नहीं, लड़ाई झगड़ा बहुत बेकार चीज़ है, एकदम शांति से रहना है, बस धर्म अपना जो है उसी धर्म पे रहो। धर्म यही है कि ग्रेजुएशन हम लोग को अच्छे से पास कर जाना है, और आगे का जो भी प्रक्रिया है, आगे जो भी क्लास है, सबको अच्छे से करना है। कि इमाम समझ में आता है, पिटा उठा जाते हैं होकर बाहर। 14वां में आता है कि अशोक ने प्रजा को बोला, प्रजा को उपदेश दिया कि धर्म का मार्ग अपनाओ, धर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, धर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो फ्रेंड्स, आप पहला से लेकर के ग्रेजुएशन में पहुंच गए। बस अशोक के शिलालेख को इसी तरह से याद रखना है कि जब हम पहला में पढ़ रहे हैं तो जानवर उनवर को नहीं मारना है। जरीगों में हम लोग ऐसे भी ढेला उठा के जरा तेरा मार देते हैं, ऐसे भी, है ना। दूसरा में जब पढ़ने लगते हैं तो मम्मी बोलती है नहीं बेटा किसी को मारना नहीं चाहिए, अगर कोई दुख में है, कष्ट में है तो उसका इलाज करवा दो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो
आदमी हो। तो दूसरा में क्या है कि पशु एवं मनुष्य के चिकित्सा का चर्चा है। कहानी भी याद रखना कि चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, उसको हम लोग इलाज करवा दें। तीसरा में क्या है, अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या कहा गया है, तीसरा शिलालेख में बोला गया कि नहीं 5 साल से नानी घर नहीं गया बेटा, चलो नानी घर चलते हैं। तो तीसरा शिलालेख में क्या हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर अशोक के जो अधिकारी थे वो यात्रा पे जाएंगे। आप अपने यात्रा से सिर्फ याद रखिए ना एक वर्ड, यात्रा। 3 में क्या है, यात्रा, ठीक है। उसके बाद 14 में आता है। चौथा में क्या होता है कि उदंड बालक रहते हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तो मम्मी बोलती है नहीं बेटा, लड़ाई झगड़ा के जगह पे तुम अच्छे से सबसे बातचीत करो, पोलाइटली करो, किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट नहीं करो। तो अशोक के चौथे शिलालेख में क्या है, भेरी घोष के जगह पे धम घोष की चर्चा है। 5वां में बोला जाता है कि एकदम नहीं, अब तुमको मिडिल स्कूल जाना है। 5वां में पहुंच गया है ना, 5वां में जब तुम पहुंच गया तो अब तुमको करना क्या है कि धर्म का एकदम मार्ग अपना लेना है, धम्म महामात्र की नियुक्ति। 5वां तक तो खत्म। मिडिल स्कूल में 6ठा में जाता है। तो 6ठा में उसकी मम्मी बोलती है बेटा वहाँ तो चल गया है लेकिन पल पल का खबर हम रखेंगे, तुम क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम्हारा दोस्त से बगलवा वाला से हम पूछ न लेंगे तुम क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो 6ठा में क्या है कि अशोक अपनी प्रजा के क्षण भर का एकदम पल पल का खबर रखता है। और अशोक इसी में बोला था कि हम काहे न सोए हुए हों, शयन कक्ष में चाहे हम हो, चाहे कितना भी हम कैसा भी काम कर रहे हों, अगर कोई प्रजा कष्ट में है तो उसको हमको एकदम पल पल का खबर चाहिए ही चाहिए। ये केमा में है, 6ठा में है। 7वां में अशोक को समझ में आ गया कि नहीं मम्मी सही बताती है, एकदम धर्म के मार्ग ही सही है ना, सबसे मिलजुल करके रहना है। इसी में धार्मिक सहिष्णुता का चर्चा है अशोक के 7वें शिलालेख में, जिसमें बोला गया है, अशोक कहा है कि सभी धर्म के प्रति एक जैसा भाव रखना है। 8वां में क्या होता है, जब हम लोग 8वां में पढ़ते हैं तो सर जो हैं, जो गुरु जी हैं, वो गुरु जी क्या करते हैं, बस कर देते हैं और सबके बोध गया की यात्रा पर ले चलते हैं, है ना। ऐसा होता है, बोध गया राजगिरी सगरो घुमावेला ले जाते हैं। तो 8वां में ले जाते हैं। 8वां तक तो हम लोग का मिडिल स्कूल खत्म। 9वां में हम लोग क्या करते हैं, 9वां में जाते हैं तो शिष्टाचार मतलब कि एकदम बढ़िया स्टूडेंट, है ना। तो सच्चे विधान एवं शिष्टाचार का किस में उल्लेख है, 9वां शिलालेख में। 10वां में क्या है, उसका लक्ष्य था, आपका भी लक्ष्य है कि 10वां एकदम करना है, 90% लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है, चाहे जैसे हो जाए। तो अशोक का भी लक्ष्य था कि जितनी भी हमारी प्रजा है सब खुश रहे, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जब हम 11वां में चल जाते हैं तो शहर की ओर भागते हैं, 11वां में जाते हैं तो शहर की ओर भागते हैं और वहाँ जाते हैं तो भिखारी उखारी मिलता है, उसको दान देते हैं। तो 11वां में क्या चीज का चर्चा है, धम्म दान की चर्चा है। 11वां में धम्म दान का चर्चा 11वां में। जब आप 12वां में चल जाते हैं तो 12वां में चल जाते हैं तो कौन सी का चर्चा है, समझ ही गए होंगे, ये तो भुलाइएगा ना, काहे कि आप ही से रिलेटेड यही है। 12वां में चल जाते हैं तो एक चक्कर में पढ़िए जाते हैं। तो 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की चर्चा है। 13वां में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू, एक चक्कर में होता है कि नहीं। कलिंग युद्ध हुआ था 13वां शिलालेख में और अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। 14वां में क्या था, प्रजा को उपदेश दिया कि धर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 14वें शिलालेख में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और एक क्वेश्चन है कि अशोक के 8वें शिलालेख में किस चीज़ की चर्चा है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप ही लोग से रिलेटेड है जब आप 8वां में पढ़ते हैं। अशोक के 8वें शिलालेख में क्या चीज़ का चर्चा है आप जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।